Hello everyone, exercise 6.2, question number 10. Prove that the logarithmic function is strictly increasing on 0 से infinite के रेंज के बीच में. तो logarithmic function क्या होता है? log s. ये logarithmic function है. इसको हम लोग strictly increasing function prove करने के लिए पहले तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे. तो वो क्या आएगा? 1/s. ठीक है. तो f डैश s है. तो s की जगह पर हम लोग 1 डालें तो 1/1 क्या आएगा? 1 ही आएगा. एफ डैश अगर हम लोग 2 तो 1/2. ठीक है. एफ डैश इक्वल टू 3 तो ये आ जाएगा 1/3. आप देखिए फंक्शन हमारा हमेशा पॉजिटिव है. पॉजिटिव है मतलब क्या है? एफ डैश एस मतलब एफ डैश ऑफ एस 1/f ग्रेटर देन 0 हो जाएगा क्योंकि हमारा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव है. आप चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं फंक्शन पॉजिटिव है. पॉजिटिव है मतलब क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ. तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? द लॉगरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन रेंज भी दे दीजिए था, 0 से लेते हैं इनफाइनाइट के बीच में. तो ये देखता क्वेश्चन नंबर 11 6.2 था. प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ ऑफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1 इन ईदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन. मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन भी नहीं है और डिक्रीजिंग फंक्शन नहीं है, दोनों नहीं है. तो फंक्शन क्या दिया हमारे पास? एफ ऑफ एस इक्वल टू एस स्क्वायर माइनस एस प्लस 1. डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एस हमारे पास क्या है? 2s माइनस 1. तो इसको एफ डैश एस तो हम लोग इक्वल टू 0 डालते हैं तो इक्वल टू 0 यहाँ पे भी हम लोग डाल देंगे तो एस की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/2. अब 1/2 जो है वो नंबर लाइन को दो पार्ट में डिवाइड करेगा हमारे पास. तो कौन से पार्ट में डिवाइड करेगा? एक तो हमारा रेंज हमारे पास क्या दिया है? -1 और 1. तो -1 और 1 ही रेंज है. दो पार्ट में डिवाइड करा. एक तो -1 से 1/2 फिर दूसरा 1/2 से 1. दो पार्ट में डिवाइडेड है. -1 से 1/2 और दूसरा क्या? दूसरा 1/2 से 1. ये इंटरवल दिया. तो एफ डैश एस हमारे पास क्या है? 2s माइनस 1. 2s माइनस 1 तो भी वैल्यू आप कंसीडर करिए. कौन से रेंज में? इस रेंज में. तो भी वैल्यू आप डाल लीजिए. -1 से लेते 1/2 के बीच में. डेसिमल में तो वैल्यू आप लीजिएगा. -1 से 0.5 प्लस 0.5 के बीच में आप -0.5 ले लीजिए. मतलब -1/2 ले लीजिए. जैसे चलो मैं ले लेता हूँ -1/2 -1. ठीक है. तो ये दोनों कंसीडर आउट हो जाएगा -2. विच इज़ क्या? -2 क्या है? -2 हमारा ग्रेटर देन 0 है या स्मॉलर देन 0 है? बताइए. ये स्मॉलर देन 0 है तो ये हो गया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. अब हम लोग 1/2 से लेते हैं 1 तक लेते हैं. 1/2 से 1 तक. तो एफ डैश एस हमारे पास वही है 2s माइनस 1. 1/2 से लेते 1 के बीच में तो भी मतलब 0.5 से लेते 1 के बीच में तो भी मतलब 0.75 आप ले लीजिए. वो देखिएगा आप 0.75 ले लीजिए तो 2 इंटू 0.75 -1 तो मतलब क्या हुआ? 1.5 -1 मतलब क्या हुआ? 0.5 विच इज ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 मतलब क्या हुआ? स्ट्रिक्टली इंक्रीज. ठीक है. तो आप देखिए इस रेंज में ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था और इस रेंज में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था. ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ. इस रेंज में इंक्रीज ग्रेटर देन 0, ये स्मॉलर देन 0. तो इस रेंज में स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग था, इस रेंज में स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था. तो आप बताएं -1 से +1 के बीच में क्या होगा? -1 से 1/2 के बीच में ये डिक्रीजिंग था, इसमें ये इंक्रीजिंग था. तो यहाँ पे क्या होगा? ना ये नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, यही होगा. ठीक है. आगे चले 6.2 था 12th क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन 0 से π/2 के बीच में. तो हम लोग सारे का चेक करना पड़ेगा हमें. तो हम लोग तो इसका चेक करते हैं. ये हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एस. तो अब हम लोग एफ डैश एस कैसे निकालेंगे? तो इसका डिफ्रेंसिएशन क्या होगा? हमारे पास साइन एस माइनस साइन एस होगा. ठीक है. तो एफ डैश एस हमारा माइनस साइन एस आ गया. अब साइन एस की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होती है. साइन एस की वैल्यू तो ग्रेटर देन 0 होती है इस रेंज में 0 से π/2 के बीच में. पर माइनस साइन के साथ है तो वो स्मॉलर देन 0 होगा. तो ये माइनस साइन यहाँ पे लगा हुआ है. वो तो वैसे तो साइन एस की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है 0 से π/2 के बीच में. पर यहाँ पे माइनस साइन लगा है तो वो स्मॉलर देन 0 होगा. तो ठीक है. तो ये हमारा स्मॉलर देन 0 होगा. तो फिर हम लोग क्या फंक्शन जो मेन फंक्शन है इसका हम लोग क्या बोलेंगे? स्मॉलर देन 0 मतलब क्या है? एफ ऑफ एस. एफ ऑफ एस मतलब क्या? तो एस इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. ठीक है. इन रेंज हमारा 0 से π/2. तो ये तो डिक्रीजिंग है ये पार्ट. अब बी पार्ट का हम लोग चेक कर लेते हैं. ठीक है. बी पार्ट का चेक कर लेते हैं. बी पार्ट हमारे पास क्या है? cos 2s. cos 2s का डिफ्रेंसिएशन क्या हम लोग करेंगे? cos 2s का डिफ्रेंसिएशन हम लोग क्या करेंगे?
डिफ्रेंसिएशन होगा -2 sin 2s, ठीक है। तो अब इसका आप देखिए sin 2s भी देखिए माइनस साइन के साथ है तो स्मॉलर देन जीरो ही होगा, माइनस साइन है बाहर, माइनस साइन है इंटू 2 अगर हम लोग कर दें तो हमारा -2 इंटू साइन 2s स्मॉलर देन जीरो हो जाएगा। ये भी स्मॉलर देन जीरो हो जाएगा, 0 इंटू 2 विल बी 0, 0 इंटू 2 क्या होगा, 0 ही तो होगा, तो 0 ही हो गया। तो हम लोग इसमें ही बोल सकते हैं कि ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया, ठीक। इसमें 0 स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। कैसे देखिए एस हमारा रेंज कहाँ से है, 0 से लेते π/2 तक है। अगर हम लोग दोनों में साइन ले लें तो साइन 0 हमारे पास क्या हो जाएगा, साइन ले ले दोनों साइड साइन एस, या फिर हम लोग 2 ले लेते हैं, पहले 2s ले लेते हैं, जो तो यहाँ पे 2s है तो यहाँ पे 2 इंटू 0 स्मॉलर देन साइन, यहाँ पे 2s और यहाँ पे साइन, यहाँ पे भी 2 इंटू π/2, ठीक है। कैंसिल आउट हो गया, रेंज क्या आएगा 2s पाई। अब साइन लेते हैं तो साइन 2s ग्रेटर देन 0 होगा, तो यहाँ पे तो साइन 2s और ये साइन पाई हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तो ग्रेटर देन 0। तो रेंज कहाँ से कहाँ तक बनेगा, आप बताओ रेंज कहाँ से कहाँ तक बनेगा, -2 जो होगा यहाँ पे -2 भी अगर हम तो मल्टीप्लाई कर दें, -2 भी कर देते हैं, यहाँ पे -2 कर दें तो -2 sin 2s विल स्मॉलर देन 0, ठीक है। स्मॉलर देन 0 तो कन्फ्यूजन नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमने sin 2s का निकाला था तो ग्रेटर देन 0 था, अब हमने माइनस साइन के साथ मिला दिया तो ये स्मॉलर देन 0 हो गया, माइनस भी तो है तो अब ये स्मॉलर देन 0 हो गया। स्मॉलर देन 0 मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, तो बी भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब हम लोग सी पार्ट पे चलते हैं, तो फंक्शन क्या दिया हमारे पास, तो 3 सी पार्ट में, तो एफ डैश एस हमारे पास क्या आ जाएगा, -3 sin 3s, तो इस तो इक्वल टू 0 रहते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, sin 3s इक्वल टू 0, 3s इक्वल टू पाई, एस इक्वल टू क्या π/3। साइन इन्वर्स उधर चला जाएगा, साइन जो है उधर जाए तो साइन इन्वर्स बनेगा, साइन इन्वर्स 0 पाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब नंबर लाइन पर रेंज हमारे पास क्या दिया है, 0 से लेते π/2, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे बीच में π/3, 0 से π/3 फिर π/3 से 0 से π/3 फिर π/3 से π/2, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो 0 से जब π/3 जब ये पार्ट है तो हमारे पास फंक्शन डिफरेंशिएटेड फंक्शन जो हमारे पास है वो तो वही है -3 sin 3s। अब देखिए साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, साइन एस जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होता है, पर यहाँ पे माइनस साइन है तो स्मॉलर देन 0 होगा। स्मॉलर देन 0 मतलब क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अब इसलिए चेक कर लेते हैं, तो ये जब हम लोग चेक करेंगे तो देखिए यहाँ पे भी हमारे पास एफ डैश एस है, वो क्या है -3 sin 3s। रेंज जब हमारे पास है -π/3 से π/2, -3 π/3 से π/2 तक भी हमारा रेंज है। तो π/3 से आप π/2 के बीच में तो भी वैल्यू डालते देखिए, वो साइन तो जो होगा sin 3s तो निगेटिव बना देगा, और यहाँ पे निगेटिव है तो ये निगेटिव बना देगा, ये निगेटिव बना देगा, और यहाँ पे निगेटिव है, निगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा मतलब क्या, -3 sin 3s ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 मतलब क्या, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, तो ये बोल सकते हैं कि cos 3s जो है आधे पार्ट में डिक्रीजिंग था, आधे पार्ट में इंक्रीजिंग था, तो ये नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, तो ये नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। अब डी पार्ट का चेक कर लेते हैं। एफ ऑफ एस है हमारे पास 10s, तो एफ डैश एस हमारे पास क्या आ जाएगा, sec²s। इंटरवल कहाँ से कहाँ तक दिया है, 0 से लेते π/2 तक इंटरवल दिया है हमारे पास। अब 0 से π/2 तक तो भी वैल्यू लीजिए, वो ग्रेटर देन 0 आएगा, सेक तक तो भी वैल्यू आप डालते हैं यहाँ पे देख सकते हैं, वो ग्रेटर देन 0 वैल्यू आएगा। तो सेक जो है पॉजिटिव है, 0 से π/2 के बीच में पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब आप तो भी वैल्यू डालोगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा मतलब क्या हुआ, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। क्या 10s जो है 10s स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो ये तो इंक्रीजिंग हो गया, तो ये भी नहीं ये भी नहीं, सिर्फ ये दोनों जो है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो गया। तो ए और बी, ए पार्ट और बी पार्ट इज द करेक्ट आंसर।